हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन को कवर किया था। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को फुल कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन है। what can what can the maximum number of the digit in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1 by 70? मतलब इस क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि 1 बाई 17 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें कितने नंबर के बाद या कितने डेसिमल नंबर के बाद वह रिपीट करेगा। जैसे होता ना कि जब हम कभी कोई डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं जब वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है कि कोई भी नंबर का जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि उसका रिमाइंडर बार बार आता है, या कह सकते हैं जब उसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह बार बार रिपीट करता है, या 2 या 3 या 4 नंबर पर बार लगाते हैं। अगर 4 नंबर पर आप बार लगाते हैं मतलब वो 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। अगर आप 5 नंबर पर बार लगाते हैं मतलब वो 5 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 का डिवाइड करना है। 1 का डिवाइड करना है आपका 17 से, और 17 से 1 का डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमें ये भी बताना है कि यह कितने डिजिट के बाद यह रिपीट करेगा। मतलब ये जो भी आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में ही आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह रिपीट करता है। तो बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, हमको सिंपल सा काम करना है। 17 से क्या करना है, डिवाइड करना है 1 को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 17 लिखते हैं, उसके बाद 1 लिखते हैं। 1 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट लगाएंगे तो एक आप जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ देखेंगे अभी भी ये नंबर छोटा है 17 से। तो इसके बाद क्या करेंगे, एक जीरो और लगाएंगे आप, और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा। अब आपको 17 की टेबल पढ़ना है, 100 से ज्यादा ना हो। 17 5 जो आपका होता है 85, इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 15, और पॉइंट लगा है एक जीरो बढ़ाएंगे। अब आपको 17 की टेबल पढ़ना है, 150 से ज्यादा ना हो। तो 17 8 जा होता है 138, 17 8 जा हो जाएगा आपका 138, माइनस कर देंगे इसको तो बच जाएगा 12, पॉइंट लगा है एक जीरो बढ़ा देंगे। 3 जीरो, सॉरी, 16 8 जा होता है 136। माइनस करेंगे यहाँ बच जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 जीरो बढ़ा लेंगे। 17 के टेबल पढ़ेंगे 140 से ज्यादा ना हो, ये 8 बार फिर से जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा 136। इस बार आपका रिमाइंडर बचेगा 4, यहाँ पर जीरो लगाएंगे हो जाएगा 40। 17 2 जो आपका होता है 34, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, जीरो लगाएंगे। 17 की टेबल आपको पढ़ना है 60 से ज्यादा ना हो। 17 3 जा आपका हो जाएगा 51, यहाँ पर आपका 9 बच जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। 17 5 जा हो जाएगा आपका 85, और आपका बच जाएगा 5। ये मतलब डेसिमल एक्सपेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको कब तक डिवाइड करना है, जब 1 से आपने शुरुआत किया था इसकी, जब आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा उस समय आप क्या करेंगे, डेसिमल मतलब डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक इसका रिमाइंडर 1 ना आ जाए। अभी यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 5, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 50, और 17 2 जो आपका होता है 34, 34 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16, और 16 हो जाएगा आपका,
और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। 17 9 जा होता है आपका 153 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पर 7 आ जाएगा आपका, फिर आप 0 लगाएंगे यहाँ पर। 17 की टेबल पढ़ेंगे, 70 से ज़्यादा ना हो। 17 3 जा 51, 4 जा 68, 17 4 जा होता है 68, 2 बच जाएगा आपका। अब चलिए इसके बाद वाला नंबर यहाँ लिख देते हैं 2 और इसमें हम 0 लगा देते हैं। 17 1 जा आपका हो जाएगा 17, यहाँ पर भी 3 बच जाएगा आपका, फिर 0 आप लगाएंगे। 17 1 जा आपका फिर से आएगा 17 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, फिर आप 0 लगाएंगे। 17 7 जा 119, 17 7 जा आपका हो जाएगा 119, माइनस करेंगे 11 आएगा, 0 बढ़ाएंगे। 17 6 जा होता है आपका 102, यहाँ बच जाएगा 8 और इसके बाद आपका होगा 0। 17 4 जा आपका होता है 68, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 12 और इसके बाद 0 लगाएंगे। इसके बाद 17 7 जा होता है आपका 119 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। मतलब आप 1/17 को हम जब 17 को 1 से डिवाइड किए तो डिवाइड करते हुए गए, मतलब हम 1 यहाँ पर था आपका और जब डिवाइड करते हुए आए तो कुछ स्टेप के बाद क्या हुआ, ये 1 फिर से आ गया। अगर इसके बाद आप नंबर सॉल्व करेंगे इसको तो आपका यही डिजिट जो है, ये डेसिमल नंबर जो है फिर से क्या करेगा, रिपीट करेगा। आपको फिर से आपको इतना लंबा ही डिवीजन करना, मतलब आपको पता हो गया कि आपका जो 1 है 1 के बाद अगर हम करेंगे, क्योंकि 1 से ही हमने शुरुआत किया था, 1 रिमाइंडर फिर आ गया आपका, मतलब इसके बाद ये सारी डिजिट फिर से क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। इसलिए इस वो सभी डिजिट पर हम लगा देंगे बार। ठीक है, तो आपका 1/17 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं, बड़ी डिजिट है 0.0588 और उसके बाद है 23529411, चलो नीचे लिख लेते हैं 7647 और इन सभी पर लगा है आपका बार। इस तरह आपका जो है ये 1/17 डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, 1/17 का आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसके बाद ये भी पूछ रहा है, इसके बाद ये कह रहा है कि हमें ये बताना द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमको ये बताना है कि कितने नंबर के बाद या डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह फिर से रिपीट करता है। तो इसके लिए सिंपल से क्या करना है, आपको नंबर सारे काउंट कर लेना है। तो ये आपके कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब ये 16 डिजिट के बाद फिर से क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो लास्ट में हम लिख देंगे पूरा आपको लिखना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट, द लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। मतलब ये यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट हो जाएगा 16। लिखना चाहो तो आप पूरा लिख देना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इज 16। यहाँ पर लिख देना कि मतलब 17 नंबर के बाद या 16 नंबर के बाद या डेसिमल एक्सपेंशन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, आपको सिंपल सा ही क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था। 17 से आपको 1 से डिवाइड करना था, डिवाइड तब तक आप डिवाइड करते रहिएगा जब तक इसका रिमाइंडर 1 आ जाए। जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है उसके ऊपर आपको बार लगा देना है।
बार लगा दिया, उसके बाद हमें ये काउंट करके बता देना कि कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद या डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ है वह रिपीट किया है। चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लुक द सर्वल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q and integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal. Can you guess what property of q satisfy? मतलब यहाँ पर आपको 3-4 कंडीशन देती है और कहा है कि आप खुद से एक ऐसा रेशनल नंबर आपको लिखना है, ऐसे रेशनल नंबर्स के आपको एग्जाम्पल देने हैं जो किसमें हो। पहला तो बताया कि वह p बाई क्यू के फॉर्म में हो, पहली कंडीशन तो ये कि जो भी रेशनल नंबर आप लिखेंगे वह p बाई क्यू के फॉर्म में हो। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो p और q है, जो भी आपके p और q आप लेंगे उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के सिवा। मतलब पहला क्या है, पहला आपकी कंडीशन दिया है कि आपको एक रेशनल नंबर लिखना है और वो रेशनल किस फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जहां पर आपके p और q जो हैं वो नंबर ऐसे आपको नंबर्स लेना है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। और इसके बाद भी एक कंडीशन बताया है, इसके बाद आपको पूछा है कि अब आप गेस करके बताइए कि Q के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चलिए पहले हम वो चीजें करते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जो P बाई क्यू के फॉर्म के हों और जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के सिवा। तो एकदम सिंपल सा काम, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक नंबर आप ले लीजिए इवन नंबर और दूसरा ले लीजिए आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, इनमें आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। तो हम पहला नंबर ले लेते हैं एक डेसिमल एक्सपेंशन 7/2 और दूसरा हम ले लेते हैं 5/4 और सॉरी 14 लिख दिया है 5/4। थर्ड एग्जांपल एक ले लेते हैं 11/25 और आपका 4 एग्जांपल ले लेते हैं 29/100। 4 एग्जांपल हमने ले लिया है। अब इन चारों एग्जांपल की खास बात है, पहली प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर। पहली प्रॉपर्टी क्या बताया इन्होंने कि वह p बाई क्यू के फॉर्म में हो, तो हमने 7/2 लिया है, यह आपका p बाई क्यू के फॉर्म का है। उसके बाद दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा है कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के सिवा। तो यहाँ आप देखेंगे जब 7 के फैक्टर करेंगे 7 आएगा, 2 का फैक्टर करेंगे 2 आएगा, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब ये पहली प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसके बाद भी इन्होंने कहा है कि वह टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग के लिए आपको तो पता तब चलेगा जब हम 7 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए 7 से 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से 7 को डिवाइड आप करेंगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6 और यहाँ 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 5 जा आपका हो जाएगा 10, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका 7/2 हो जाएगा आपका 3.5। ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे 5/4 को। 5/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे आप 5 को, यहाँ आएगा 4 1 जा 4, यहाँ 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा आपका हो जाएगा 20, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 1.25। इसके बाद आपका है 11/25, यहाँ 25 से हमें 11 को डिवाइड करना है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 25 4 जो आपका होता है 100, माइनस करेंगे 10 आएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दीजिए, 25 4 जो आपका 100 हो जाएगा। इसका भी रिमाइंडर आ गया 0, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है।
तो इसका लिख देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन 0.44। इसके बाद आपको एकदम सिंपल सा है 29/100, कोई 100 से में क्या करना है 29 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200 और बचेगा 90, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा दिया आपने, 9 बार जाएगा, 900 हो जाएगा और इसका भी रिमाइंडर आ गया जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.29। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो पहली कंडीशन सारे नंबर आपके P/Q के फॉर्म के हैं, उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है उनकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लेना, चेक करके देख लीजिएगा कि इन सभी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ना 7 और 2 के बीच में है, ना 5 और 4 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, 11 और 25 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और 29 और 100 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 के सिवा। इसके बाद तीसरी बात इन्होंने कहा कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, इसको हमने डिवाइड किया तो 7/2 आ गया, 3.5 ये भी टर्मिनेटिंग है, सारे नंबर आपके क्या है टर्मिनेटिंग है। इसके बाद लास्ट में आपका पूछ रहा है कि आप बताइए कि यहाँ पर जो आपने Q की जगह 2 रखा, 4 रखा, 25 या 100 रखा, ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नॉर्मली अगर आप देखना चाहें तो हम सिर्फ Q की बात करेंगे। जैसा पहला आपका Q हमने लिया 2, तो 2 के फैक्टर किया तो 2 का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हो गया। फिर दूसरा आपका है, दूसरे नंबर पर Q है आपका 4, तो इस 4 का हमने देखा डेसिमल एक्सपेंशन, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। और थर्ड वाले में आप देखेंगे यहाँ पर 25 लिखा है और इस 25 का आप फैक्टर करेंगे तो मतलब ये 5 की पावर हो जाएगा 2। और इस थर्ड वाले में आप देखेंगे कि 100 लिखा हुआ है, Q की जगह आपका 100 दिया हुआ है, 100 के फैक्टर चलिए एक बार हम कर लेते हैं। ये आपका 50 हो गया, ये 2 25 और ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लास्ट वाली जो मतलब कंडीशन पूछा उस कंडीशन को हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा जब हमने Q की जगह पर 2 ले लिया, Q की जगह पर 2 लिया तो पता चला कि आपका 2 का फैक्टर 2 आ रहा है। जब Q इक्वल टू हमने 4 लिया तो 4 के फैक्टर किया तो 2 की पावर में आ रहा है। जब हमने 25 लिया तो 5 की पावर में आ रहा है। जब हमने 100 लिया तो 2 की पावर और 5 की पावर 2 दोनों आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तब होगा जब आपका Q जो है या 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 और 5 दोनों की पावर में हो। अगर ऐसी प्रॉपर्टी Q रखता है तो इस कंडीशन में आपका जो गिवन रेशनल नंबर होगा वह आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख देंगे व्हेन Q is the form of 2 की पावर, कुछ हम लिख देते हैं कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब या 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो और या आपका हो 2 की पावर इंटू 5 की पावर। मतलब इन्हीं कंडीशन पर जो आपका रेशनल नंबर होगा वह आपका टर्मिनेटिंग होगा जब आपका Q या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 की पावर और 5 की पावर इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। इसी कंडीशन में ही यह टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में कह रहा है कि राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने मन से 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो ना तो रिपीट कर रहे हो, पहला तो
वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और उसके बाद नॉन रिकवरिंग होना चाहिए या नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसा कि हमने इरेशनल नंबर के डिफिनीशन में आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर आपका होता है वह आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। मतलब आपको जो भी ये पूछ रहा है ये 3 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो 3 इरेशनल नंबर के आपको एग्जाम्पल लिखना है। और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखना बहुत ही आसान है। जैसे आपको हमने बताया होगा कि इरेशनल नंबर का भी हम कोई नंबर लिख दें, जैसे हमने लिख दिया 0 1, मतलब कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं करना चाहिए। एक बार हमने लिखा 0 1, इसके बाद आप लिख दीजिए 0 0 1, इस बार 3 नंबर हो गए, 2 0 हो गए। इसके बाद आपको 1 0 और बढ़ा देना, मतलब 3 0 कर दो, ये 1 हो गया। ऐसे करते हुए अगर चले जाओ, उसके बाद आप 4 0 कर दो, 1 लिख दो। ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन जहां पर कोई डेसिमल नंबर जो होता है वो रिपीट नहीं कर रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे करते हुए ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एक एग्जांपल आपका हो गया। दूसरा भी अगर आपको लिखना है दूसरा एग्जांपल, तो ये वैसे ही करना, 0.22 लिख दो, इसके बाद आप 0 लगा दो, फिर आप 22 लिख दो, फिर आप डबल 0 लगा दो, 22 लिख दो, इसके बाद चाहो तो एक बार 000 लिख दो, फिर 22। यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी डेसिमल नंबर रिपीट नहीं हो रहा। पहले आपका 22 आया, इसके बाद 022 आया, इसके बाद 0022 आया और उसके बाद 00022 आया। मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप कभी भी p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकवरिंग। आपको 3 एग्जांपल देना है, तो तीसरा एग्जांपल आपका हो जाएगा, ऐसे ही लिख देना है आपको, 35 लिख दो, 035 लिख दो, इसके बाद आपको डबल 0 लिखना है 35, फिर आपको 00035 लिख देना है। ऐसे ही आपका चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ऐसे आपके ये 3 एग्जाम्पल हो गए जो आपके ना तो रिपीट कर रहे हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, एकदम सिंपल से है, ऐसे हमने लिख दिया है। आपको भी अगर अपने मन से कोई एग्जांपल लिखना है तो बस आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि 0 के बाद हम कोई नंबर मान लिया 1 2 लिखें, तो उसके बाद आपको 0 लगाना है और उसके बाद 1 2 को फिर से लिख देना है। इसके बाद आपको डबल 0 लिखना है, फिर 1 2 लिखना है, इसके बाद 000 लिखना है, फिर आपको 1 2 लिखना है। ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो ये आपका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये आपका हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यहाँ पर भी 3 इरेशनल नंबर ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, रेशनल नंबर आपके दे दिया है 5/7 और 9/11। मतलब 5/7 और 9/11 इनका आप पहले डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए। एक्सपेंशन करने के बाद इनके बीच के आपको 3 इरेशनल नंबर बताना है। तो पहला काम क्या करते हैं, ये जो 5/7 लिखा है और आपका 9/11 लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप 7 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, आपका 0 हो जाएगा, 7 7 जा आपका हो जाएगा 49, यहाँ 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दीजिए, 7 1 जा आपका हो जाएगा 7, 3 बच जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा आपका हो जाएगा 28, यहाँ पर 2 बच जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, 7 2 जा आपका हो जाएगा 14, यहाँ पर 6 बच जाएगा, 0 लगा देंगे, 7 8 जा 56 हो जाएगा आपका, सॉरी 56, ये आपका 56 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर आप 0 लगाएंगे, 7 5 जा हो जाएगा आपका 35, इसके बाद आपका रिमाइंडर आ गया 5। मतलब आपने 5 से डिवाइड करना शुरू किया था, रिमाइंडर आपका फिर से 5 आ गया। अगर इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये यही प्रोसेस आपका फिर से रिपीट करेगा और ये डेसिमल नंबर भी आपके क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मतलब इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, बस करना क्या है कि ये नंबर रिपीट करेंगे, इसलिए इनके ऊपर लगा देना है बार।
ये 5/7 आपका हो जाएगा 0.71428 और इसके ऊपर लगा देना है आपका बार। ऐसे ही हम 9/11 का करेंगे। यहाँ पर 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 11 8 जा हो जाएगा आपका 88 और माइनस करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 11 1 जा आपका 11 हो जाएगा, माइनस करेंगे 9, मतलब यहाँ पर तो बहुत जल्दी ही आ गया, 9 से ही आप अपने शुरुआत किया था और 9 पर ही आपका रिमाइंडर बच जाता है, मतलब इसके बाद आपको नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप पॉइंट लगाएंगे फिर आपका हो जाएगा 11 8 जा 88 और सॉरी 88, यहाँ 2 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 11 1 जा 11 हो जाएगा और फिर आपका 9 आएगा, मतलब यहाँ पर 81 बार बार रिपीट करेगा, मतलब इसको फर्दर नहीं करना है, बस यहीं तक ही करना है और छोड़ देना है आपका। बस सिंपल सा आपको लिखना क्या है, यहाँ लिखना 0.81 और इसका हो गया बार। ये तो हो गया आपका 5/7 और 9/11 को डेसिमल में चेंज करना। डेसिमल में चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 5/7 एंड 9/11। मतलब हमने जब भी डेसिमल एक्सपेंशन कर लिया, हम ये पता चल गया कि वो नंबर कितना होगा। यहाँ पर नंबर क्या होगा, 71428 से क्या होगा, बड़ा नंबर रखना है और 81 से हमें क्या करना है, छोटा नंबर लेना है, क्योंकि हमें जो भी इरेशनल नंबर बताना है वो 5/7 और 9/11 के बीच के नंबर बताना है। तो एकदम सिंपल सा ही काम करना है। यहाँ पर जो भी इरेशनल नंबर आप लिखेंगे, अभी इरेशनल नंबर लिखने का हमने फंडा बताया है, बस आपको करना क्या है, 7 1 से बड़ा होना चाहिए और 8 1 से आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं हम 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर between 5/7 and 9/11। यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, अभी आपको सिंपल सा फंडा बताया था कि आपको लिखना है 0 फिर पॉइंट लगाना है। 7 1 से बड़ा नंबर ले लो, 7 1 से बड़ा हो जाएगा आपका 7 2, तो हमने लिख दिया 7 और 2। इसके बाद आपको 0 लिखना है और फिर आप 7 2 लिख दीजिए, इसके बाद 2 0 लगा दो, फिर 7 2 लिखना है आपका, इसके बाद 3 0 आपको लगाने हैं, फिर 7 2 लिख देना है। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, ये आपका पहला इरेशनल नंबर हो जाएगा बिटवीन 5/7 एंड 9/11। और इसके बाद आपका दूसरा इरेशनल नंबर 7 2 के बाद हम लिख देते हैं 7 4, यहाँ पर 0 7 4 हो जाएगा, फिर आपका 00 7 4 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 000 7 4, ऐसे करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये आपका सेकेंड इरेशनल नंबर हो गया। और इसके बाद कोई और नंबर ले लो, 80 से बस छोटा हो, 81 से आपका छोटा होना चाहिए। तो 81 से छोटा 75 भी आता है, 76 भी आता है, 78 भी आता है, तो हम चलो ले लेते हैं 78 ले लेते हैं। इसके बाद 0 फिर 78, उसके बाद 00 78 और फिर 000 आपका आएगा 78। इस तरह हमने 3 इरेशनल नंबर लिख दिए हैं बिटवीन 5/7 एंड 9/11। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। यहाँ पर हमें क्या बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर आपका रेशनल है और कौन सा नंबर आपका इरेशनल है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर होगा जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, और ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता हो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। और उसके लिए आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि रूट के अंदर, ध्यान देना इस क्वेश्चन को रेशनल या इरेशनल बताने से पहले ही हम आपको एक चीज, पिछला चीज रिवाइज कराए दे रहे हैं कि हमने बताया था कि रूट के अंदर कोई अगर
इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकाला जा सकता हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई भी आप इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए रूट में 2, या रूट में आप ले लीजिए 3, या रूट में आप ले लीजिए 11, या रूट में आप ले लीजिए 13, ऐसे नंबर्स जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वह होता है आपका इरेशनल नंबर। मतलब ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे इरेशनल नंबर। समझ में आया? और उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन रेशनल के लिए बताया था कि अगर कोई रूट में नंबर होता हो और वह आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर आता हो, जैसे आपका रूट में 4 ले लो, या रूट में आप 9 ले लो, या रूट में आप 36 ले लो, रूट में आप 49 ले लो। ये सारे के सारे नंबर, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, रूट 9 की वैल्यू होती है 3, रूट 36 की वैल्यू होती है 6 आपकी, और रूट 49 की वैल्यू होती है 7। और ये सारे के सारे नंबर आपके हैं रेशनल नंबर। मतलब कोई भी ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होता हो, जो वैसे नंबर्स का अगर रूट लेंगे तो वह आपके रेशनल नंबर होंगे। अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट लेंगे तो वह आपके होंगे इरेशनल नंबर। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि ये आपका रेशनल है या इरेशनल। तो पहला आपका दिया है रूट 23। तो यहाँ पर आप देखेंगे रूट के अंदर आपका नंबर लिखा है 23, जो क्या है इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मतलब ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका सेकंड में आपका दिया है रूट 225। इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा 15, जो कि आपका है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। और इसके बाद आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन में आपको डेसिमल के फॉर्म में दिया है और ये ऐसा दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के बाद में ये नंबर जो है इसका इंड पॉइंट है डेसिमल का 6, इसका लास्ट डिजिट है। ऐसे डेसिमल नंबर को हम p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो नंबर आपके होते हैं रेशनल नंबर। तो ये भी हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और 4 नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 7.478। इसके बाद देखो लिखा है 478, मतलब यहाँ पर 478 लिखा है, इसके बाद 478 रिपीट कर रहा है ऐसे डैश डैश करके। मतलब इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 478 और इसके ऊपर लगा सकते हैं बार। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हमने बार वाले क्वेश्चन को p/q के फॉर्म में चेंज करना आपको सिखाया है। मतलब कोई भी नंबर जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और जो भी नंबर जिन p/q के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके रेशनल। मतलब ये भी आपका हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नंबर। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 1.10, और फिर 1 उसके बाद 00, फिर 1, फिर 1 के बाद 000, फिर 1, फिर 1 के बाद 4 बार 0, फिर 1, ऐसा चलता जा रहा है। और अभी हमने आपको इरेशनल नंबर लिखते समय बताया था कि पॉइंट के बाद जो नंबर लिखेंगे, एक बार 1 0 को लिखेंगे, उसके बाद 2 0 लिखेंगे, फिर 3 0 लिखेंगे, फिर 4 0 लिखेंगे। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, और आपकी ये एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। Thank you.